मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन, जिसका समय 5 मिनट है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जनहित में है और प्रजातंत्र को कामयाब बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। पैरा मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस विचार का आदर करता हूँ। राज्यपाल का पद ही नहीं रहना चाहिए, इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माननीय सदस्य सत्ताधारी पक्ष के भी बोल रहे थे कि राजनीति में जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता उसे राज्यपाल बना दिया जाता है। इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। यह किसी भी रूप में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता। यह तो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, तब तो यह जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकता है। यह सही है कि यदि उस राज्य में विधानसभा है तो वहाँ मुख्यमंत्री की राय मान सकती है, किंतु केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जनप्रतिनिधियों की राय माने। वह राष्ट्रपतियों की सिफारिश से कार्य करता है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले ले और इस प्रकार उस राज्य का पूर्ण प्रतिनिधि बन सकता है। वह उसी समय तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्र के प्रति महोदय उससे प्रसन्न रहें। अब राष्ट्रपति केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन रहता है, उसको प्रसन्न रखने के लिए काम करता है। इसलिए यह कहना कि राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है, यह केवल कहने के लिए है। सच्चे अर्थों में यह अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता, वरन केंद्र सरकार के इशारे पर काम करता है। इस प्रकार बात को जब राज्यपाल ने राष्ट्रपति के नियमों के विरुद्ध काम किया तो बहुमत होते हुए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। बाद में केंद्र सरकार ने पुनः इस राज्य के जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित की और राष्ट्रपति शासन हटाया। धन्यवाद।